तो क्या हो जब हम एक लेवल की आईडी पर 100 लेवल लगा दें। तो यही बात सोचकर मैं इंडिया के मोस्ट हार्डेस्ट चैलेंजों में से एक न्यू चैलेंज ले लेता हूं, जिसके अंदर मुझे एक नई आईडी बनाकर उस आईडी पर एक लेवल से 100 लेवल लगाना था। और गैस मैं उसी दिन से अपनी पूरी लिमिट को पुश करने के साथ साथ बहुत ज्यादा गेम खेलता हूं और अभी तक मेरे 77 लेवल भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मगर गैस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 26 में तो दुनिया खत्म है, तो इसीलिए मेरे पास इस चैलेंज को भी कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं 24 घंटे के अंदर ही अपना लेवल 100 कर लूंगा। अब मुझे पता है आप में से काफी सारों को लग रहा होगा कि 24 घंटे में 100 लेवल करना पॉसिबल ही नहीं है, मगर गैस एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम 24 घंटे के अंदर ही 100 लेवल कर सकते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे अपना 24 घंटे के अंदर 100 लेवल कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो मैंने बेसिक चीजें करी। मैंने यहाँ पर 100% वाला एक्सपी कार्ड खरीदा, जो कि सिर्फ यहाँ पर बूजा पास के अंदर मिलता है। तो अभी सुबह के 4:30 बज रही हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चेक करा कि किस मोड के अंदर लोन वोल्फ, BRCS तीनों में से किस मोड के अंदर मुझको सबसे ज्यादा एक्सपी मिलेगा और सबसे ज्यादा लेवल अप होगा। तो इसलिए मैं 2-2 घंटे के लिए हर मोड खेलूंगा और 2 घंटे बाद देखूंगा कि किस मोड के अंदर मुझे कितनी एक्सपी मिलती है। तो अभी ऑलमोस्ट 4:30 PM हो रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी 2 घंटे तक लगातार लोन वोल्फ खेलूंगा और देखूंगा कि लोन वोल्फ का मैच पूरा करने के बाद मुझे कितनी एक्सपी मिलती है। तो ये हमारा लोन वोल्फ का फर्स्ट मैच था, जहाँ पर इस वैन के पास में एनिमी था, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक फ्लैश फ्री फेंक देता हूँ और उससे बंदे को डैमेज नहीं लगता, तो इसलिए मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ। मगर बंदा यहाँ पर खुद को पैक करके बैठा था, तो इसलिए इसके ऊपर रश करने के लिए मैं यहाँ पर वैन के ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर इस बंदे के ऊपर सीधा अंदर ही घुसकर P90 से डैमेज देने लगता हूँ और फाइनली इस बंदे को फिनिश कर बूया कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं कि मुझे कितना एक्सपी मिलेगा। तो अभी लोन वोल्फ के फर्स्ट मैच में मुझे 167 एक्सपी मिलता है। तो अभी ये देखते हैं कि 2 घंटे में मुझे कितनी एक्सपी मिलेगी लोन वोल्फ के अंदर। बाकी मेरे नेक्स्ट गेम के अंदर थोड़ा सा अच्छा एनिमी आया था, जो कि मुझसे वन टाइम में फाइट कर रहा था, लेकिन मैं भी इसको वन टाइम में पूरा रेड नंबर मार के काफी इजीली 4 राउंड विक्ट्री कर लेता हूँ। और अभी चौथे राउंड के अंदर बंदा पता नहीं ये कताना ले लेता है और कताना लेके सोच रहा था कि मुझे काफी इजीली मार देगा, लेकिन यहाँ पर आती ही मैं एक शॉट के साथ ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ और अपने सेकंड गेम के अंदर भी बूया कर लेता हूँ। बाकी इस गेम में जब मैं बैक करके अपनी एक्सपी देखता हूँ तो मुझको सिर्फ 117 की एक्सपी मिलती है। तो अभी पिछली बार से मुझे थोड़ी कम ही एक्सपी मिली, तो इसीलिए मैं एक और मैच लगा देता हूँ। और इस मैच के अंदर देखो भाई मेरे सामने वाला बंदा ऑफलाइन था, तो इसलिए पहले राउंड में तो काफी इजीली मैं इसको हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ, मगर सेकंड राउंड में मैं जैसे इसको मारने के लिए आता हूँ ये बंदा मुझको उल्टा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। तो इसीलिए कैसे भी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। तो फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं UMP लेके सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ, लेकिन बंदे ने मुझे काफी गंदा डैमेज कर दिया था, लेकिन मैंने भी उसको UMP से बड़ी मारकर फिनिश कर दिया। और नेक्स्ट राउंड के अंदर तो बंदा जैसे मेरे सामने आता है मैं UMP से पूरा हेडशॉट के साथ ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के अंदर बंदा यहाँ पर M590 ले लेता है, तो इसलिए मैं M590 से बंदे को मारना शुरू कर देता हूँ और 2 शॉट मारने के बाद बंदा बॉल डाल लेता है, मगर स्काइलर चला के बंदे की बॉल तोड़कर मैं बंदे को M590 से ही फिनिश कर देता हूँ। मगर इस राउंड के अंदर बंदे के अंदर पता नहीं कौन सी ताकत आ जाती है, बंदा सीधा आता है और मुझे M590 का एक शॉट मार देता है, जिससे मैं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ। लेकिन मैं भी यहाँ पर बंदे को एक शॉट मार देता हूँ और बंदे को उल्टा पैनिक कर देता हूँ और थोड़ा सा दिमाग लगाकर यहाँ पर मैं बंदे का वेट करता हूँ और जैसे ही बंदा सामने आता है मैं एक और शॉट मारने के साथ ही इस बंदे को फिनिश कर एक और गेम के अंदर काफी इजीली बूया कर लेता हूँ। बाकी गैस अभी इस गेम के अंदर मुझको टोटल 120 की एक्सपी मिलती है। बाकी फिर इसके बाद गैस मैं लगातार नॉन स्टॉप 2 घंटे तक लोन वोल्फ खेलता रहता हूँ और मैं एक भी लोन वोल्फ का मैच हार नहीं रहा था। हारता भी कैसे, रैंक मैच थोड़ी ना है। तो कैसे अभी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 2 घंटे लगातार लोन वोल्फ खेलने के बाद मैंने कितनी एक्सपी बढ़ाई होगी। जिसका भी सही आंसर होगा उसको मैं खुद से रिक्वेस्ट भेजूंगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 2 घंटे में लोन वोल्फ के अंदर मैंने 2909 एक्सपी कमाई है। तो क्या 2 घंटे खेलकर CS रैंक के अंदर हम लोन वोल्फ से ज्यादा एक्सपी कमा सकते हैं? तो इसी चीज को चेक करने के लिए मैं सुबह के 6:30 बजे से 8:30 बजे तक CS रैंक की मैच को खेलना शुरू कर देता हूँ। मगर मैं अभी भी डाउट में हूँ कि सर्वाइव में ज्यादा एक्सपी मिलती है या बूया करने पे ज्यादा एक्सपी मिलती है, क्योंकि अपने पहले मैच के अंदर मैं जैसी रश करने के लिए आता हूँ यहाँ पर भाई मेरे टीममेट चारों तरफ बिखरे हुए थे और सामने से मेरे पूरे बंदे आ चुके थे और मेरे एक टीममेट के नॉक होते ही सीधा यहाँ पर मुझ पे एक बंदा रश कर देता है, लेकिन मेरे पास M590 थी जिससे मैं लगातार यहाँ पर एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और दूसरा बंदा भी मुझे मारने का ट्राई करता है और टच यूज करके आता भी है, लेकिन मैं इस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ और अपनी स्पीड से दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। और जो लास्ट बंदा बचा था उसको मेरा टीममेट जाके फिनिश कर देता है और अपने पहले मैच के अंदर हम लोग 4-2 से काफी इजीली मस्त वाला बूया कर लेते हैं। बाकी ये मैच मैंने 4-2 से बूया करा ताकि मुझे पता चल पाए कि सर्वाइव पे ज्यादा एक्सपी मिलती है या फिर बूया करने पे ज्यादा एक्सपी मिलती है। तो अभी इस मैच में मुझे 279 एक्सपी मिलती है। तो
गैस आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, पिन कमेंट में जाओ, वहां पर आपको एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो को पूरा देखो और आपको पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज क्या है। तो गैस मैं EXP को XP बोल रहा हूँ, तो इसलिए इस बात को लेकर कंफ्यूजन में मत जाना। बाकी फिर उसके नेक्स्ट गेम के अंदर मैं जैसे यहाँ पर बंदे मारने के लिए आता हूँ, यहाँ पर एक बंदा मुझे सामने से बड़ी बड़ी मारकर डाउन कर देता है, मगर भला वो मेरे रैंडम टीममेट का जो कि यहाँ पर ग्लूवल लगा के मुझको रिवाइव कर देता है। और उसी टाइम पर राइट से एक बंदा आता है, तो इसलिए जल्दी से AN-94 से बड़ी बड़ी मारकर मैं उसको डाउन कर देता हूँ। और अभी राइट साइड में मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एम लेता हूँ और बड़ी बड़ी मारकर जल्दी से इस बंदे को भी डाउन कर देता हूँ। मगर तभी मेरा टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाता है, जिसको मैं रिवाइव करने की तो बहुत सोच रहा था, लेकिन मेरे पास वॉल नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपने टीममेट को रिवाइव नहीं कर पाता हूँ और ये मर जाता है। हालांकि इससे मुझे एक ग्लूवल मिल जाती है, जिसको लेकर मैं जल्दी से नीचे चला जाता हूँ। और यहाँ पर हमारे टीममेट की कुर्बानी देने की वजह से देखो भाई अभी हमारे साथ कितना मस्त सीन होता है। यहाँ पर लेफ्ट से जैसे एक बंदा आता है, मैं AN-94 से बड़ी बड़ी मारकर उसको डाउन करता हूँ और राइट वाला मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, तो इसलिए मैं मेडिकेट मारने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन जब मार नहीं पाता तो फिर सीधा मैं इस बंदे पे रसी कर देता हूँ और बड़ी बड़ी मारकर एस निकाल लेता हूँ। और उसी के साथ इस वाले गेम के अंदर भी मैं मस्त वाला बूजा निकाल लेता हूँ, जिसमें बैक करने पे हमको 221 की XP मिलती है। तो कैसे अभी मैं ये समझ जाता हूँ कि मुझे 4-0 से बूजा करने की जगह 4-3 से बूजा करना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी ज्यादा सर्वाइव करूंगा उतना ज्यादा मुझे EXP मिलेगा। और इस बात को लेकर मैं सही भी था, क्योंकि जिस गेम के अंदर मैं जल्दी मर जाता हूँ उसमें हमको सिर्फ 196 की XP मिलती है, और जिस गेम में मैं देर में मरता हूँ उसमें मुझको 277 की XP मिलती है। तो इसीलिए मैं इसके बाद लगातार 2 घंटे तक नॉन स्टॉप CS रैंक खेलता हूँ, जिसके साथ ही हमको 360 की XP और मिल जाती है, जिससे कि हमारे शायद से 3 लेवल और बढ़ जाएंगे। और गैस पूरे 2 घंटे तक नॉन स्टॉप CS रैंक खेलने के बाद हम लोग सिर्फ 2899 XP कमा पाते हैं। तो गैस मुझे लोन वॉल्फ और CS रैंक के अंदर लगभग 2 घंटे के अंदर बराबर ही XP मिला। तो गैस मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, 24 आवर्स के अंदर 100 लेवल करना सच में पॉसिबल है। मगर गैस बहुत जानने से पहले मुझको ये जानना था कि BR रैंक के अंदर हमको 2 घंटे खेलने के बाद कितना एक्सपीरियंस मिलेगा। जिस भी मोड में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा उसी मोड में मैं सबसे ज्यादा खेलूंगा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी 100 लेवल कंप्लीट कर लूं। तो गैस फर्स्ट मैच के अंदर मैंने सोचा था कि बूजा करूंगा, लेकिन जब मैं गेम में आता हूं तो यहाँ पर मुझे येटी पेड वाला गुब्बारा मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आके मैं देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या है। मगर गैस यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे एनिमी आ रहे थे, लिटरली उतरने के साथ ही चारों तरफ में एनिमी थी। मैंने एक बंदे को डैमेज भी दिया था, लेकिन भाई वो बंदा उल्टा मुझे डैमेज देने लगता है, लेकिन मैं जैसे तैसे इसको खत्म भी कर देता हूँ, मगर दूसरा बंदा मुझको ही खत्म कर देता है। लेकिन रिवाइवल पॉइंट होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव होकर यहीं पर उतरता हूँ, और यहाँ पर भाई अभी भी एनिमीज थे। लिटरली यहाँ पर मेरे पास M1917 आ चुकी थी, और यहाँ पर मैं बंदों को मार भी रहा था, लेकिन पता नहीं इन बंदों को कहाँ से दूसरी गन मिल जाती है और ये बंदे मुझे फिर से फिनिश कर देते हैं। तो गैस इस गेम में मैं 49 नंबर पे मरा था, तो इसलिए ये भी देख लेते हैं कि शुरू में ही मरने पर हमको कितनी XP मिलती है। बाकी प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा माइनस नहीं लगता है, मगर लॉबी में जाने पर हमको सिर्फ 61 की XP मिलती है। तो गैस अभी जल्दी मरने पर तो मुझे बिल्कुल भी XP नहीं मिलती है, तो अब मुझे देखना है कि BR में सोलो में बूजा करने के बाद हमको कितनी XP मिलती है। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने सेकंड गेम के अंदर यहाँ पर कातोलिक सिवा पे लैंड कर जाता हूँ, और यहाँ पर उतरने के साथ ही मुझे P90 और MX7 मिल जाती है, जिसके बाद मैं थोड़ी बार लूट करता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक बंदा भी दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं मेडिकेट मारकर इस बंदे के पास आने का वेट करता हूँ, और स्लाइडर का यूज करके जैसे ही बंदा मेरे मुंह पे आता है मैं सीधा MX7 से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर पूरे गेम के अंदर मैं एक और किल कर पाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एयरशिप के ऊपर आके यहाँ बैठ जाता हूँ, और मेरे सामने मुझे एक बंदा दिख रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी से बॉडी मारकर इस बंदे को डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन बंदा वॉल लगा लेता है, तो इसलिए मैं स्कैलर चला कर बंदे की वॉल तोड़ कर उसको फिनिश करने लगता हूँ, और जैसे तैसे मैं इसको सोनिया बनाकर डाउन भी कर देता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर भाई राइट साइड से एक दूसरा बंदा थर्ड पार्टी कर मुझको फिनिश कर देता है, जिसकी वजह से अपने सेकंड गेम के अंदर हम लोग टॉप 6 में मर जाती हैं। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में टॉप 6 के अंदर मरने के बाद हमको 419 की XP मिलती है। बाकी फिर मैं इसी तरीके से 2 घंटे तक नॉन स्टॉप सोलो के अंदर रैंक मैच खेलता रहता हूँ, और पूरे 2 घंटे के बाद हमको पूरे 3163 की XP मिलती है। बाकी फिर गाइस मैं सोचता हूँ कि सोलो के अंदर जब मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है, तो क्या पता हमको डुओ और स्क्वाड के अंदर इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस मिले। तो इसीलिए मैं लगातार 2 घंटे तक डुओ मोड खेलने लग जाता हूँ, और डुओ के फर्स्ट मैच के अंदर यहाँ पर भाई मैं स्लाइडर का भी अच्छी तरीके से यूज करने लगा था, और यहाँ पर आने पर देखो भाई मुझे राइट साइड में 1-2 एनिमी दिखते हैं, और ऊपर आने के साथ ही मुझे बंदा जैसे सामने दिखता है मैं लगातार स्कार से फायर देना शुरू कर देता हूँ, और बॉडी मारकर मैं जल्दी से इस बंदे को डाउन कर देता हूँ। मगर भाई यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ था जो कि उस बंदे को फिनिश कर देता है, और भाई मेरी किल चोरी कर लेता है, तो इसलिए जिसने मेरी किल चोरी करी थी मैं सीधा उस बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ, और लगातार 2-3 शॉट मारकर M590 से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसको फिनिश कर मैं यहाँ पर ऊपर साइड में जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदे के फुट स्टेप आने लगती हैं, और जैसे मैं यहाँ पर पीछे साइड में आके देखता हूँ तो यहाँ पर भाई बंदा आ भी जाता है सीधा, और मैं इसको लगातार 2 शॉट मारता हूँ, जिससे बंदा काफी डैमेज हो जाता है, लेकिन वो मेरी स्किल ब्लॉक करके मेरे ऊपर मकड़ा छोड़ देता है। मगर मैं हार नहीं मानता हूँ, यहाँ पर बंदा जैसे निकलता है एक और शॉट मारकर मैं इसको भी निपटा देता हूँ। बाकी फिर इतनी देर में कैसे मेरा टीममेट यहाँ पर 2
बंदों से फाइट लेने लगता है, तो इसलिए मैं उड़ते उड़ते अपने टीममेट को कवर देने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पर आने के साथ ही मुझे जैसे ही बंदा दिखता है मैं 2 शॉट मारकर जल्दी से इस बंदे को डाउन कर देता हूँ और मेरा टीममेट दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है। और भाई उनको मारकर हम हटे ही देगी तभी यहाँ पर एक और बंदा हम पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए M590 से मैं लगातार बॉडी मारकर इस बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ, लेकिन उसका टीममेट पीछे साइड से आ जाता है, तो इसलिए इस बंदे को मैं M590 से लगातार 2 शॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। इसका टीममेट भी आता है तो मैं जल्दी से उसको भी डाउन करके फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ मस्त से 5 किल कर लेता हूँ। बाकी फिर अपने टीममेट के साथ में नीचे साइड आके यहाँ पर एक मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ने लगता हूँ, लेकिन तब यहाँ पर एक दूसरा बंदा पैदल जाते हुए दिखता है, तो इसलिए बॉडी मारकर मैं उसको डैमेज कर देता हूँ और उसकी वॉल को तोड़कर उसको फाइनली डाउन कर देता हूँ। और तुरंत इसको क्लियर करने के बाद जो बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके भागा था उस बंदे को हम लोग मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन भाई स्लाइडर की वजह से मेरा इस बंदे पे एम नहीं लगाता, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस बंदे पे एम लगाता हूँ और बंदा जैसे यहाँ पर खुद को पैक करता है मैं जल्दी से RGBD से वॉल डालकर बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन भाई अभी हमारे 7 किल तो ऑलरेडी हो रखे थे और अभी भाई 2 ही बंदे बचे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से ऊपर साइड से एक बंदा उतरता है, तो इसलिए इस कार से बॉडी मारकर मैं जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। और पीछे साइड जा ही रहा था कि तभी इसका दूसरा बंदा भी यहीं पर उतरता है और उसको मारने का मैं काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर वो बंदा पता नहीं कैसे कवर में छुप जाता है, मैं उसको मार ही नहीं पा रहा था। उतनी देर में मेरा टीममेट जाता है और उसको निपटा देता है। बाकी उसी के साथ हमारा 8 किल के साथ डुओ के पहले मैच के अंदर ही मस्त वाला पूजा हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 632 की एक्सपी मिलती है। बाकी फिर इसी तरह से मैं लगातार 2 घंटे तक मैचेस खेलना शुरू कर देता हूँ और डुओ में पूरे 2 घंटे तक गेम खेलने के बाद हमको 1857 की एक्सपी मिलती है। तो अब बारी थी स्क्वाड में लगातार 2 घंटे खेलने की और स्क्वाड के रिजल्ट देख के तो मैं हैरानी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्क्वाड में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस मिलेगा, मगर हमको सिर्फ 1881 एक्सपी प्लस मिलती है। अब ऐसा आई थिंक इस वजह से है क्योंकि मेरे पास कोई भी स्क्वाड नहीं है और स्क्वाड बनाने में ही मेरा काफी टाइम चला जा रहा था। तो अभी मैंने अपने 24 में से 10 घंटे तो यही पता करने में निकाल दिया कि मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किस में प्लस मिलता है और अभी मेरे पास सिर्फ 14 घंटे बचे हुए हैं। मगर जैसा कि मुझे पता है कि सोलो में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस मिलेगा, तो इसलिए मैं एक सोलो मैच लगाना शुरू कर देता हूँ और मैं पूरे टाइम सोलो मैच ही खेलता रहता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी एक हमारा सोलो मैच था जिसके अंदर अभी देखो मेरे 0 किल थे और मेरे राइट साइड में भी एक एनिमी था, मेरे लेफ्ट साइड में भी एक एनिमी था और मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ मेरे सामने साइड में 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। तो इसलिए फिर इनको मारने के लिए यहाँ पर मैं M4A1 से फायर देना शुरू कर देता हूँ और लगातार बॉडी मारकर एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन दूसरे बंदे को मैं आराम से बॉडी मारकर किल चोरी कर लेता हूँ। बाकी फिर इसको मारने के बाद मैं थोड़ा ऊपर साइड में जैसे जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा जीप से भागते हुए दिखाई देता है, तो इसलिए मैं इस बंदे को M4A1 से काफी ज्यादा डैमेज देके उस बंदे को जीप के अंदर ही फिनिश कर देता हूँ। देन मैं स्लाइडर यूज करके ऊपर साइड में जैसे जाता हूँ यहाँ पर भाई मुझे लगातार 2 बंदे दिख जाते हैं और एक बंदा मुझे गाड़ी से भी उड़ा देता है, जिसके बाद मैं खुद को जल्दी से पैक करके यहाँ पर मेडिकेट मारने लगता हूँ, लेकिन ये बंदा पता नहीं कैसे मेरे ग्लूवल के अंदर घुस जाता है और मैं यहाँ से ग्लूवल से बाहर जा ही नहीं पा रहा था और ये बंदा मुझे बॉडी मारकर मार देता है। मगर सेल्फ रिवाइव होने की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव कर यहीं पे उतर जाता हूँ और यहाँ पर उतरने के बाद देखो भाई अभी टॉप 4 हो चुका है और अभी यहाँ पर चारों तरफ में एनिमी थे। लिटरली यही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मुझे कहाँ पर फायर देना चाहिए और कहाँ पर रोकना चाहिए। उसी टाइम पर जोन भी आ जाता है और भाई मुझे जोन की वजह से बाहर निकलना पड़ता है और मेरे लेफ्ट साइड में एक एनिमी था, मेरे राइट साइड में भी एक एनिमी था और मेरी सारी ग्लू वाली खत्म हो चुकी थी और जोन के आने की वजह से मैं जैसे ही वॉल तोड़ता हूँ दोनों बंदे मिलकर मुझे फिनिश कर देते हैं और इसी वजह से इस गेम के अंदर हम लोग टॉप 3 के अंदर मर जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 40 की प्लस मिलती है और लॉबी में आने पर हमको पूरी 453 की एक्सपीरियंस भी मिल जाती है। जिसके बाद मैं जैसे अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ वैसे गाइस फाइनली हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर 78 लेवल कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखो गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा था, 24 घंटे के अंदर 100 लेवल करना सच में पॉसिबल है। अगर आपका लेवल 99 हो और 100 लेवल करने के लिए आपको सिर्फ 20,000 की एक्सपी चाहिए हो। बाकी चलो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा मोड खेलने के बाद आपको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लस मिलेगा। तो अगर आपको लेवल पुश करना ही है तो आपको बस उस मोड के अंदर सबसे ज्यादा गेम खेलने हैं और आपका लेवल सबसे जल्दी पुश हो जाएगा। बाकी उसी के साथ गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर 78 लेवल कंप्लीट कर लिया है और अभी गाइस हमको 100 लेवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 लेवल्स और प्लस करनी है, जिसको कि गाइस हम लोग 2025 के अंदर कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। लेकिन अगर जैसे तैसे भी मैं बच जाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपना 100 लेवल कंप्लीट करूंगा। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।